हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस समय के लिए। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे। जैसे आप देखते होंगे, दुष्ट आत्मा है। जैसे टीवी में बहुत सारे बाबाओं को देखते हैं इस समय, वो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं या कितना कुछ काम धाम करते हैं उसके लिए। देखो दोस्तों, बाइबल में मरकुस 16 का 14 से 17 में लिखा हुआ है। अगर आप इसको वचन को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इस संसार में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा लेगा और बचाया जाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दंडित ठहरा जाएगा। ठीक है। और उसके आगे लिखा हुआ है कि मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमार पर हाथ रखे चंगे हो जाएंगे, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, और अगर वो कुछ जहरीली वस्तु पी जाएंगे तो भी उनको कोई हानि ना होगी, और वो सांपों को उठा लेंगे, जहरीली जो कीड़े मकोड़े होते हैं जानवर, उनको उठा लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। देखो, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ देखा होगा। जैसे बाबा जी होते हैं बहुत सारे इस समय दुनिया में, हमारे भारत में बहुत सारे भरे पड़े हैं इस समय, तांत्रिक हैं। वो कितना काम धाम करते हैं दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। एक जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जो इनकी रियलिटी होती है अंदर में, जो क्या इसमें ये लोग क्या करते हैं, जैसे एक दुष्ट आत्मा को निकालेंगे या जैसे भूत को निकालेंगे उसके अंदर, तो ये क्या करते हैं, उसको उनको बलि दी जाती है या ये उनको बलि देते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इसके अंदर कि आप 1 महीने के लिए इतना छोड़ देना, फिर दोबारा से आ जाना वापस इसके अंदर। ठीक है, तो वो निकल जाता है। हम बहुत सारे देखते हैं, कितने ताम झाम करेंगे लोग, लाखों रुपए खर्च करते हैं इस चीज़ के लिए। कोई जैसे कोई तांत्रिक होते हैं, आपने सुना भी होगा बहुत सारे। या आप जो अगर आप विश्वास में आज आए हैं, लेकिन विश्वास प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले आपने बहुत सारे लोग सुना होगा, जब बातें करते होंगे आप किसी से, पंडित से या किसी जैसे तांत्रिक वगैरह से पूछते होंगे, भाई हमारे घर में दुष्ट आत्मा बीमारियाँ हैं क्यों बनी, वो कहते होंगे तुम्हारे घर में ये भूत प्रेत का साया है, ये चीज़ है, तो आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको हज़ारों रुपए चार्ज करते होंगे, सुना भी होगा आपने। और कई बार हम न्यूज़ में भी देखते हैं इस चीज़ को कि उसने उससे 25,000 रुपये लिए, या एक फॉर एग्जांपल लाखों रुपए ठग लेते हैं उस चीज़ में। देखो, बाइबल में हमें कितनी अच्छी बात लिखी पड़ी है। हमारे एक विश्वास करने के द्वारा कितना कुछ होता है। एक विश्वास करने के द्वारा हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा चमत्कार होते हैं। एक मैं गवाही बताता हूँ अपनी। हम 2002 में विश्वास में आए, तो उसके बाद से हम क्या घर पे उस टाइम प्रार्थना करते थे। हमारे आस पड़ोस के कई सारे कुछ बच्चे आते थे वहाँ पर डेली प्रार्थना करते। हम डेली प्रार्थना करते थे इवनिंग टाइम में 7 बजे या 7:30 बजे के आसपास, डेली था हमारा रूटीन था। तो उस समय बहुत अच्छी प्रार्थना करते थे, गाने गाते थे, आराधना करते थे उस समय, वचन भी पढ़ते थे उस समय। तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे, आज तो क्या, हमने जैसे प्रार्थना किया तो एकदम से ऐसा लगा जैसे शरीर में कर्ण दौड़ गया पूरा, एक बहुत ही एकदम से जैसे कुछ एक सामर्थ्य आ गई हमारे अंदर। ठीक है, तो उनमें से कई बार क्या हुआ, ऐसा होता था कि एक बच्चे ने हमसे आपको बोला इस चीज़ का कि भैया हम क्या वहाँ गए थे तो स्कूल में, तो वहाँ पर किसी बच्चे के पेट में दर्द था। तो मैंने क्या किया, उसके पेट पे ऐसे हाथ रखे, बस नॉर्मल ऐसे हाथ रखे, बोल दिया इस मसीह के नाम से चंगा हो जा, और उसको जो पेट का दर्द था उसी में ठीक हो गया। देखो दोस्तों, परमेश्वर में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। मैं इस बात के लिए आपको एक एंकरेज करना चाहता हूँ। हो सकता है आपने ठीक से वचन बाइबल पढ़ा हो, ठीक, लेकिन उस चीज़ को समझा ना हो, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए एंकरेज करना चाहता हूँ आज कि परमेश्वर ने जब हमें एक वचन दिया तो बहुत सामर्थ्यशाली वचन दिया है प्रभु। कोई भी वचन जो बाइबल लिखा हुआ कोई अधूरा वचन नहीं है। कोई ऐसे नहीं है कि ठीक है लिख दिया, बाकी जो ग्रंथ बनाए हुए हैं इन मनुष्यों के द्वारा कि लिख दिया, ठीक है, अपनी इच्छा से लिख दिया, या कुछ भी लोगों को बहकाने के लिख दिया। लेकिन बाइबल में जो भी एक वचन लिखा हुआ है वो कोई भी वचन हमारा बहकाने के लिए नहीं है। वो एक ताया हुआ वचन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू से के द्वारा पवित्र किया गया वचन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया गया वचन है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है इस समय। तो बाइबल लिखा है कि जब तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे वो तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगे, या तुम किसी और के लिए प्रार्थना करोगे, दुष्ट आत्मा को निकालोगे यीशु मसीह के नाम से, वो निकल जाएंगे।
दोस्तों आप इसके लिए कभी भी प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, या देख सकते हो बाइबल लिखा हुआ है, परख के देख लो हमारा परमेश्वर यहोवा कितना सामर्थ्यशाली और पवित्र है, शुद्ध है हमारा परमेश्वर, कितनी सामर्थ्य, उसके वचन में कितनी सामर्थ्य है। तो इसी बात के लिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी जाने के परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है और हम क्या कर सकते हैं उस वचन के द्वारा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्यशाली, उस वचन के द्वारा आप जो बीमार हैं उनके ऊपर हाथ रखोगे, प्रार्थना करोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। और अगर किसी के दुष्ट आत्माएं हैं, अगर उसको भी आप आज्ञा दोगे यीशु मसीह के नाम से, तो वो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से निकल जाएंगी, जिनको हम बोलते हैं आम भाषा में भूत प्रेत बोलते हैं, ऐसे ऐसे बोल देते हैं, आला वाला बोल देते हैं, भाई इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, वो सब निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम आज कितने सारे देखो प्रभु के लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, ऑनलाइन में देख रहे हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत से जैसे आप सब जानते हो ब्रदर एजेकिया फ्रांसिस हैं, और पास्टर अंकुर नरूला है, पोस्टल अंकुर नरूला, आपने बहुत सुना हो उनका नाम, प्रोफेट भजन सिंह। ये कैसे निकालते हैं? ये उस वचन से निकालते हैं जो यीशु मसीह ने हमको दिया है। हालेलुया, उस पवित्र आत्मा ने जिसने हमको बुद्धि और समझ दी है, हमको सामर्थ्य दी है कि जब यीशु मसीह के नाम से आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, उस वचन को क्या हमें समझना जरूरी है, उस अधिकार को हमको जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अगर हमको वचन में बोल दिया कि जो मेरे विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्मा निकाल के, इस तरह मतलब वो काम होगा। ऐसे हमने विश्वास किया, ऐसे आप भी विश्वास करो, आप भी अपने लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो, या किसी और के लिए भी अगर आप प्रार्थना करोगे तो उसके अंदर से वो बीमार भी चंगे होंगे और दुष्ट आत्माएं भी उनके अंदर से निकलेंगी। आमीन। जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ इसके लिए मैं आपको। मेरी सिस्टर है छोटी, और मेरे जीजा जी वो दिल्ली में सेवा कर रहे हैं इस समय। तो उनके पास कोई एक केस आया एक बार, कोई मुस्लिम फैमिली थी। तो उन्होंने उनको बताया कि भाई हमारे घर में कोई जिन्न आता है। तो जो उस घर में जो स्त्री थी उसके ऊपर आता था वो चीज़ें, और उसके साथ वो गलत हरकतें करता था। तो उस जो लेडीज़ थी जिसके अंदर वो आता था, उसकी लगभग 65 साल की उम्र थी उसकी। तो उसके अंदर आता था, वो उसके साथ गलत हरकतें करता था। तो वो क्या करता, जब भी वो आता, जब उसका जो पति उसके साथ सो रहा होता था तो सॉरी, तो उसको जैसे लात मार के या मार पीट के वहाँ से निकाल देता था। किसी ने उनको बताया वो उनके बारे में, हाँ भी प्रभु यीशु मसीह देखो हमारे लिए काम कर सकते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, आओ, जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो वो काम हो जाएंगे हमारे लिए। तो उन्होंने बताया होगा उनके बारे में, ये ऐसे चर्च है, आप उनके पास जाओ प्रार्थना करेंगे। तो वो उनके पास कॉल आई उनके पास, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। जब से उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की, तब से वो दुष्ट आत्मा जो उनके अंदर से निकल गया, जो मुस्लिम इस बात को जैसे बोलते हैं कि जिन्न होता है, वो जिन्न निकल गया उनके अंदर से। और जिन्न निकलने के बाद उसकी जो स्त्री थी, उसका जो शरीर था एक जो नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल हो गया, और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। निकलने के बाद उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई, चंगी हो गई, भली हो गई। उसके बाद जो भी परेशानियाँ उसको पहले होती थी वो ख़त्म हो गई वाली। एक बात के लिए बोलना चाहता हूँ, थोड़ा लाइट इस समय नहीं है तो मोबाइल की लाइट से मैं इस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई इसमें देखने में प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत हो तो सॉरी इसके लिए। एक एग्जाम्पल और है, तो उनके पास एक और केस आया। तो उसमें क्या हुआ कि कोई फैमिली थी, उनको जब वो रात को सोते थे उनको आवाज़ें आती थी, कोई जैसे उनके घर के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, या कभी जैसे घर के बर्तन गिर जाया करते थे, अपने आप ही हो रहा है सारा कुछ, सामान हिल रहा है, कुछ भी जो गेट है उसके ऊपर दस्तक हो रही है, आवाज़ हो रही है, कोई जैसे खटखटा रहा है, गेट के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, ऐसे होती थी। जब से उनके लिए प्रार्थना की गई तो वो ठीक हो गया। ये सब क्या शैतानी काम होते हैं सारे। शैतान क्या हर तरह से उनको डिस्टर्ब करने के लिए, बीमार करने के लिए, परेशान करने के लिए चीज़ करता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो वो दुष्ट आत्मा शैतान होते हैं, जिन बोलते हैं जिनको, वो सब निकल जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो दोस्तों आप भी आज प्रार्थना, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करो उसके लिए। जब आप बोलोगे अपने मुंह से कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा, तो वो चीज़ निकल जाएगी शैतान वहाँ से। जब यीशु मसीह को आपने देखा होंगी, जब पृथ्वी थे मरने से पहले, सूली पर चढ़ने से पहले, उन्होंने कितनी दुष्ट आत्मा को निकाला। उनके कहने से दुष्ट आत्मा निकल जाया करती, पूरी सेना निकली कई बार। कितनी कोई गूंगी आत्मा दुष्ट आत्माएं थी, कोई बीमार थी, कोई अंधेपन की थी, कोई लंगड़ी लूले की दुष्ट आत्माएं थी, सब निकली यीशु मसीह के नाम से। ये तो कुछ है बातें हैं जो इस बाइबल में लिखी गई हैं, क्योंकि वचन में ये लिखा हुआ है कि ये तो कुछ बातें हैं जो बाइबल में लिखी गई हैं।
ऐसी हजारों बातें हैं परमेश्वर की, यीशु मसीह की, जो अगर को हम लिखते तो वो इतनी किताबें बन जाती या इतने ज़्यादा लेख हो जाते उस चीज़ के, तो कि वो पृथ्वी पर भी नहीं समाते। तो ये दोस्तों, इस बात को मैं बहुत अच्छी बात है जो मैं आज स्पेशल परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं इस चीज़ को बताऊं मैं आप लोगों को। आप अगर बाइबल पढ़ रहे हैं तो उस पर विश्वास करें कि यीशु मसीह वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल लिखा है कि जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए आप भी इंकरेज हों अपने आप में, वचन में स्ट्रॉन्ग बने। यीशु मसीह ने अगर हमसे कुछ कहा है करने के लिए तो वो चीज़ होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन से सब कुछ संभव है। हमें यीशु मसीह के नाम से अगर हम मांगेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए हो जाएगी। बाइबल वचन कहता है कि अगर हम पुत्र के नाम से मांगेंगे पिता से तो वो चीज़ हो जाएगी। और पुत्र कौन है? यीशु मसीह है, जिसको यीशु पिता परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा इस पृथ्वी पर कि हम उसके द्वारा उद्धार पा सकें। आमीन। इसलिए हमको क्या है, कोई भी परिस्थिति आपके सामने कोई बात है, आप यीशु मसीह के नाम से उसको डांटो। बोलो यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, आमीन। आपके लिए काम होंगे उस समय, तो आप और ज़्यादा इंकरेज होंगे। आपको वचन भी समझ में आने लगेगा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है आज। हालेलुया। आप इसको समझो, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे इसके लिए। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, तो पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, वो है हमारी सहायता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा हमारे लिए। इससे पहले एक और मेरा वीडियो है कि सेवकाई कैसे करें, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छा बताया उसमें पवित्र आत्मा देखो हमारी अगुवाई करता है उस चीज़ के लिए कितनी अच्छी तरह से, कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों भेजा हमें। हालेलुया। तो दोस्तों, आप प्रभु आपको आशीष दे आज की इस वचन के द्वारा। और मुझे आशा है आपने इस वचन से सीखा होगा कि हम कैसे काम करें। कोई भी परिस्थिति है आपके सामने, कठिन परिस्थिति है, कुछ भी है, तो आप यीशु मसीह के नाम से को डांटें उसके सामने। तूफान भी थम जाएंगे, बारिश से भी थम जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, परिस्थितियाँ भी चेंज हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। कोई आपकी अगेंस्ट है, कोई आपका शत्रु है जो आपके खिलाफ कोई बुरी योजनाएं बना रहा है, वो भी थम जाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम स्वर्ग में खोलोगे वो पृथ्वी पर खुल जाएगा तुम्हारे लिए। आमीन। तो इस बात को आप याद रखिए इस समय कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए है और वो हमारे लिए काम करता है। आमीन। और परमेश्वर को जब पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो अपने लिए, और वो आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले समय और जो वीडियोज़ होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, जानकारी आपको मिलती रहेगी। और मेरी प्लानिंग आगे इच्छा यही है कि मैं आपको और अधिक इंकरेज कर सकूँ प्रभु के वचन के अंदर। और आप जैसे बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जो आज परेशानी में जूझ रहे हैं या कैसे भी हैं, किसी परिस्थिति में हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो हम उनको एनकरेज कर सकूँ। हालेलुया। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, से रेवलेशन दिया, उसको हम लोगों तक पहुंचा सकें, कि लोगों की सहायता। हालेलुया। तो आप आशीष दें। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको डिटेल दे दूँगा अपने UPI ID का और अकाउंट्स का। आपको जो अच्छा लगता है आप हमारी भेंट दे सकते हैं उसके अंदर, तो वो आपको बहुत आशीष दे सकती है। तो हम जाने से पहले 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, आपके इस वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने अद्भुत वचन प्रभु हमको दिया है पिता, अपने वचन के द्वारा। कि परमेश्वर आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिर्फ विश्वास करने के द्वारा आपने कितनी सारी सामर्थ्य हमें दे दी है परमेश्वर, कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर आपने हमें दे दिया है कि जब हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमार लोग चंगे होंगे। हालेलुया। शैतान भागेगा हमारे सामने यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप मुझे परमेश्वर जिन्होंने वचन सुना इनको बहुत आशीष देना पिता परमेश्वर, मुझे बोलने की सामर्थ्य। धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा, आपने हमारी सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो यीशु आपको आशीष दे पिता।